सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाटा मॉडल्स इन DBMS। ये DBMS की प्लेलिस्ट चल रही है। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो टॉपिक्स देखे वो है व्हाट इज़ DBMS क्यों है, कहाँ यूज़ आता है, ये सब मैंने बताया। उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर ऑफ DBMS को एक्सप्लेन किया और उसके बाद SQL कमांड्स को मैंने बताया। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोस चेकआउट नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो पहले उन वीडियो को देख ले, वरना ये वीडियो आप लोगों को समझ में कम आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डाटा मॉडल। अब डाटा मॉडल मतलब क्या होता है ये आप लोग को पता है। आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में या फिर अगर अपने कॉलेज के टाइम में, स्कूल टाइम में क्या होता था कि फिजिक्स के हम लोग मॉडल बनाते थे। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जैसे कि मान लीजिए कोई हम लोग डैम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डैम का हम लोग छोटा सा मॉडल बना के ले आते थे जो हम लोग को डिस्क्राइब करता था कि डैम कैसे बनता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग कुछ वैसे ही मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ पर भी मॉडल वही काम करेगा। यहाँ पर ये बताएगा डाटा मॉडल मतलब डाटा किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से, डाटा एक्चुअली डाटा बेस में कैसे स्टोर है वो बताएगा डाटा मॉडल। और ये कुछ नहीं, ये हमारा है कॉन्सेप्चुअल लेवल ऑफ स्कीमा। जो कॉन्सेप्चुअल लेवल स्कीमा की बात करते हैं वो पूरा का पूरा आ जाता है ये डाटा मॉडल टॉपिक के अंदर ही। तो अब इसके अंदर सब, इसका अगर डेफिनेशन मैं बताऊं तो डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल टूल टू डिस्क्राइब डाटा रिलेशनशिप, डाटा सिमेंटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये डेफिनेशन जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग जाकर वहाँ से नोट्स एक्सेस कर लीजिएगा, नोट्स बिल्कुल फ्री है। तो इसके बाद डाटा मॉडल में हमारे पास 4 मॉडल्स आते हैं DBMS के अंदर। ER मॉडल जो कि हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ER मॉडल मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग, अगर आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोग को ER मॉडल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, 95% श्योर है। और अगर आप लोग का किस्मत बहुत ख़राब रहा तो ही ये मिस होता है क्वेश्चन, वरना इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, एकदम गारंटी। और उसके बाद है हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। अब ये 3 मॉडल हम लोग को यूज़ में नहीं आता है और ना इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो इन तीनों के ऊपर मैं वीडियोज़ नहीं बनाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को किसी मॉडल के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो हमारा मोस्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है ER मॉडल। तो आज हम लोग ER मॉडल के ऊपर ही बात करेंगे। ER मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सुन के ही बहुत लोगों के दिलों में अरमान जाग जाते हैं। तो आज मैं आपको लोगों को वही रिलेशनशिप के नज़रिए से ही ये ER मॉडल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं। ER का फुल फॉर्म होता है एंटिटी, रिलेशनशिप और मॉडल। तो मॉडल को अभी इग्नोर करते हैं, हम लोग अभी ध्यान देंगे, फुल फोकस हम लोग का किस पे रहेगा? रिलेशनशिप पे फोकस रहेगा। रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बनाना है और रिलेशनशिप को कैसे समझना है। जैसे कि रिलेशनशिप आप लोग जनरली अपने लाइफ में किसके बीच में होते हैं? 2 जेंडर के बीच में होता है, या तो बॉय और या तो गर्ल, मीन्स बॉय और गर्ल के बीच में। यानी कि हमारे पास कितने 2 जेंडर्स अवेलेबल है, ऑपोजिट जेंडर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो बॉय और गर्ल के बीच में हम लोग का रिलेशनशिप बनता है हमेशा। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ रिलेशनशिप बनेगा, लेकिन किसके बीच बनेगा? एंटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप बनेगा। अब एंटिटीज़ क्या है वो मैं जब आप लोग को आगे एग्जांपल दूंगा तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी इतना समझिए, आप इस तरह से याद रखिए कि यहाँ पर जैसे बॉय और गर्ल के बीच रिलेशनशिप बनता है, वैसे एंटिटी के बीच में भी रिलेशनशिप बनता है, उसी को मॉडल के तौर पर हम लोग शो करते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि जैसे बॉय और गर्ल हमारे पास यहाँ पर 2 जेंडर्स हैं, ठीक है, 2 ही जेंडर है हमारे पास, 2 जेंडर है। लेकिन एंटिटी रिलेशनशिप में हमारे पास कितने जेंडर है? 5। याद रखिएगा 5 हमारे पास जेंडर है। क्या क्या है? पहला है ये एक रेक्टेंगल, दूसरा है एक इलिप्स, इस तरह से बनता है, इसको एलिप्स कहते हैं। ये रेक्टेंगल क्या बताता है हम लोग को? एंटिटी। ये एंटिटी मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को अभी आइडिया हो रहा होगा कि इस एंटिटी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एंटिटी के रिलेशनशिप को ही पढ़ना है। ये क्या बताता है? ये बताता है एट्रीब्यूट्स। ये सब आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ खाली वीडियो देख के समझिए। फिर है हमारे पास एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, डायमंड। ये डायमंड क्या बताता है? ये हम लोग को बताता है रिलेशनशिप
किस तरह का रिलेशनशिप है एंटिटीज के बीच में, एंटिटी, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी। फिर हमारे पास आता है एक डबल एलिप्स, ये हम लोग को बताता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और लास्ट ऐसे डबल रेक्टेंगल, ये बताता है वीक एंटिटी। ये 5 आप लोग को याद रखने हैं, वीक एंटिटी। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास 5 जेंडर हैं। ये 5 जेंडर, जैसे यहाँ पर 2 जेंडर कोई किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकता है, वैसे ही यहाँ पर 5 जेंडर है, ये 5 जेंडर कोई किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकता है। मान लीजिए एंटिटी वीक एंटिटी के साथ रिलेशन में आ गया, एंटिटी एट्रीब्यूट के साथ रिलेशन में आ गया, एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के साथ रिलेशनशिप आ गया, कोई किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया है इसका। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कि एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप क्या है, ये सब एक्चुअली है क्या, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि पहले मैं एंटिटी बताता हूँ, एंटिटी क्या है। जैसे कि अगर आप इस बोर्ड पे ध्यान दें तो यहाँ पर जो ईआर मॉडल, हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल, ये 4 हमारे एंटिटीज़ की तरह काम करते हैं। ये 4 हमारे एंटिटीज़ हैं जिनके सब पार्ट्स, मतलब कि सबसे हायर लेवल जो हमारे पास है, हेडिंग जो हमारा रहेगा उसी को कहते हैं एंटिटी। सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर बताऊँ तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। एक हो गया मान लीजिए ह्यूमन एक सब्जेक्ट है। फिर आप मान सकते हैं कार एक सब्जेक्ट है। जिस भी सब्जेक्ट से हम लोग कुछ उसके फीचर्स, एट्रीब्यूट्स बता सकते हैं उसको कहते हैं एंटिटी। तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कस्टमर एक एंटिटी है, ठीक है। अब ये बन गया एंटिटी को मैंने रेक्टेंगल पे शो किया जो ये है। इसके बाद एट्रीब्यूट्स मतलब आपको पता है फीचर्स। कस्टमर्स के एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, कस्टमर आईडी हो सकता है, कस्टमर का नेम हो सकता है, कस्टमर का एज हो सकता है, कस्टमर का जेंडर होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा, कस्टमर का सिटी होगा, कस्टमर का वगैरह वगैरह सब कुछ होगा। तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूट, जो मैंने इलिप्स में सर्कल कर दिया है। तो ये हो गया एंटिटी और ये हो गया एट्रीब्यूट। तो देख लीजिए रिलेशनशिप बन रहा है दोनों में। यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट और एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बना दिया है। इस तरह रिलेशनशिप बनेगा। इसके बाद ये जो आता है रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी जो शो करता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं देता हूँ एक कस्टमर और यहाँ पर मैं देता हूँ, क्या दे सकते हैं, यहाँ पर हम देते हैं लोन, और यहाँ पर एक डायमंड बनाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स, TAKES, टेक्स, ठीक है, टेक्स है। हाँ, अब ये जो है डायमंड, ये बताएगा रिलेशनशिप दो एंटिटीज के बीच में कैसा है रिलेशनशिप है। कस्टमर जो है लोन लेता है, टेक्स, तो ये होता है डायमंड शेप में हम लोग शो करते हैं। और ये जो लोन है, लोन के भी एट्रीब्यूट्स हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि लोन कितने अमाउंट का है, लोन का डेट क्या है, लोन किसने लिया है, कितने बजे लिया है, तो ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हम लोग को क्या बताता है, कोई भी एट्रीब्यूट का मल्टीपल नेम्स। जैसे कि इस एग्जांपल को अब छोड़िए, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे कि आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंटिटी लिया ह्यूमन नहीं, सॉरी, यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्टर, ACTOR, एक्टर मैंने एट्रीब्यूट लिया। ठीक है, और इस एक्टर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, ह्यूमन। ठीक है, ये एक्टर का एट्रीब्यूट निकला ह्यूमन। और ह्यूमन, अब जितने भी हमारे पास एक्टर है, मैं यहाँ पर लेता हूँ एग्जांपल सलमान खान का। ठीक है, ह्यूमन नेम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, डबल एट, यहाँ पर मान लीजिए सलमान खान का नेम की बात करूँ। अब सलमान खान का ओरिजिनल नेम क्या है, सलमान खान, एक नेम आया। फैंस उनको क्या बुलाते हैं, सल्लू भाई, कोई क्या बुलाता है, भाईजान, और भी वगैरह वगैरह। घर में कुछ और नाम होगा, उनके दोस्त उनको कुछ और बुलाते होंगे। तो ये हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। एक नेम से हमारे पास 5 नेम है, तो इसको कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ये यूनिकली डिफाइन नहीं कर सकता। अब मान लीजिए मैं इस नाम से जानता हूँ, तो ये जरूरी नहीं कि उनका ये नाम नहीं है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, सब नाम है। तो इसको कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट का बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज।
तो उम्मीद करता हूँ इतना दूर आप लोग को समझ में आया है। मैंने जनरल डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताया बहुत अच्छे से। इसके बाद आता है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी यहाँ पर कुछ इस तरह से बताता है कि ये जो एंटिटी है इसका भरोसा नहीं है। मीन्स इसको अभी के लिए रहने देते हैं, ये आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा। इसको जब हम लोग डिटेल में एक एग्जांपल करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि वीक एंटिटी क्या है। और ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वीक एंटिटी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तक ही हम लोग का ईआर डायग्राम में काम आता है। अब इसके बाद एक मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूँगा, वो है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, हमारे कोई भी ईआर डायग्राम, ये जो पूरा है ये पूरा एक ईआर डायग्राम है, इसी को कहते हैं ईआर डायग्राम। जहाँ पर एंटिटी है और एंटिटी के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, एट्रीब्यूट्स है, इसको कहते हैं ईआर डायग्राम। अब यहाँ पर मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट की क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर कस्टमर कोई भी चीज़ जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी एंटिटी को, उसको कहते हैं कैंडिडेट की। मतलब कि ऐसा चीज़, जैसे कि आप जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका रोल नंबर है, आपका सेम रोल नंबर दो जन के पास नहीं हो सकता, वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो उसी को कहते हैं कैंडिडेट की। यहाँ पर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर का कैंडिडेट की क्या होगा, नेम तो हो नहीं सकता, एज भी नहीं हो सकता, सेम एज हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, कस्टमर आईडी ये हमेशा यूनिक होगा। जैसे कि बैंक अकाउंट में होता है बैंक अकाउंट नंबर, हमेशा यूनिक होता है, तो उसी को कहते हैं कैंडिडेट की। यहाँ पर होता है जैसे कि लोन पे क्या हो सकता है हमारा कैंडिडेट की, लोन का नंबर। लोन अमाउंट भी कैंडिडेट की नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिपीट हो ही सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है मैंने और मेरे दोस्त ने सेम अमाउंट का लोन लिया है, तो लोन नंबर जो है वो होता है कैंडिडेट की। तो ये था इतना। अब मैं आप लोगों को इसमें एक अलग सा एक नया एग्जांपल देके आप लोगों को कुछ और समझाता हूँ। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विज है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार और यहाँ पर बाइक, तो क्या ये दो एंटिटीज़ हैं? जल्दी से बताइए, क्या ये एंटिटीज़ हैं? जी, अगर यहाँ पर मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं इन दोनों को एंटिटीज़ बना सकता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कार से मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कार का नंबर, परचेज का डेट, ओनर नेम। सेम चीज़ मैं यहाँ पर बाइक के लिए भी दे सकता हूँ। और अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एंटिटीज़ नहीं बन सकते, क्योंकि मैं इन दोनों को एक ब्रॉडर हेडिंग के अंदर डाल सकता हूँ जिसका नाम है व्हीकल। दोनों के दोनों व्हीकल हैं, सॉरी ये रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल व्हीकल। तो ये देखिए, ये जैसे कि एंटिटी से एक एट्रीब्यूट बना, एट्रीब्यूट से और एट्रीब्यूट्स बने, ये लेकिन ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ये नहीं है, ठीक है। तो ये था आप लोग के लिए एक एग्जांपल कि व्हीकल है यहाँ पर हमारा एंटिटी। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहता कार और बाइक और व्हीकल के, क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप लोग को ये कार नेम, ये सब क्वेश्चन मैसेज लिखते हैं, कार नेम, एड्रेस, बाइक, व्हीकल नेम वगैरह, और फिर इससे कहेंगे कि आपको इससे ईआर डायग्राम बना के दिखाइए। तो आप लोग को ये ऐसे बनाना पड़ेगा, आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, कन्फ्यूजन रहेगा कि कार को एंटिटी बनाए, बाइक को एंटिटी बनाए या व्हीकल को एंटिटी बनाए। तब आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो ब्रॉडर है सबसे ज़्यादा, उसके अंदर दोनों को डालना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई, कुछ भी समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक दे दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं ऐसे ही वीडियो और लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ पर मैं इसके ईआर डायग्राम को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर की कैंडिडेट्स की, सुपर की और भी बहुत सारी कीज़ हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो पे, और नोट्स को एक्सेस करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।